अफ्रीका के केंद्र में एक छोटा सा देश है, बुरुंडी। यहाँ न कोई चमचमाते शहर हैं, न बड़ी इमारतें, न फैक्ट्रियां और न ही कोई बड़ा उद्योग। यहाँ सिर्फ संघर्ष है, सुबह से लेकर रात तक का संघर्ष। यह एक ऐसा देश है जहाँ लोग हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, जहाँ साफ पानी मिलना किसी सपने से कम नहीं, जहाँ बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन टीचर नहीं आते और जहाँ हर गली, हर सड़क पर बेरोजगारी और अपराध की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, यह कहानी उस देश की है जिसे दुनिया भूल चुकी है। बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ 75% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यहाँ 90% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती भी यहाँ आसान नहीं। बुरुंडी के गांवों में हर सुबह किसान अपने खेतों की ओर निकलते हैं। कोई हल खींच रहा है, कोई मिट्टी को समतल कर रहा है, तो कोई बीज बोने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ खेती किस्मत का खेल है। अगर बारिश सही समय पर हो गई तो थोड़ा बहुत अनाज मिल जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। यहाँ सिर्फ 5% खेतों में सिंचाई की सुविधा है, बाकी 95% किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। अगर फसल अच्छी भी हो जाए तो बाजार में उसे बेचने पर इतनी कम कीमत मिलती है कि किसान सिर्फ अपना कर्ज चुकाने में ही लग जाता है। बुरुंडी में पानी की किल्लत ऐसी है कि हर दिन हजारों लोग सिर्फ पानी भरने के लिए लंबा सफर तय करते हैं। गांव में कोई नल नहीं है, लोग तालाब, झील या गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार यह पानी इतना गंदा होता है कि उससे बीमारियां फैलती हैं। बुरुंडी में महिलाओं और बच्चों को रोजाना 3-5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है, धूप में, नंगे पैर, सिर पर भारी मटका उठाकर। और यह पानी भी साफ नहीं होता। टाइफाइड, डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां इसी पानी से फैलती हैं। हर साल हजारों बच्चे सिर्फ गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं। हम जानते हैं कि यह पानी गंदा है, लेकिन और कोई चारा नहीं है। एक महिला जो रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती है। बुरुंडी के हर बच्चे का सपना होता है कि वह स्कूल जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं। यहाँ शिक्षा मुफ्त है, लेकिन स्कूलों की हालत खराब है। कई स्कूलों में बिल्डिंग ही नहीं होती। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। किताबें और कॉपियां खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। स्कूल तक पहुंचने के लिए कई बच्चों को 5-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बुरुंडी में टीचर बनने का सपना देखना एक मजाक है। सरकार टीचर्स को इतना कम वेतन देती है कि कई लोग यह नौकरी छोड़ देते हैं। कई स्कूल बिना टीचर्स के ही चलते हैं। अगर कोई पढ़ाई करना भी चाहे तो बिजली ना होने की वजह से रात में पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल में टीचर कभी कभी ही आते हैं। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? 13 साल का एक बच्चा बुरुंडी में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी एक बड़ी समस्या है। काम कहाँ मिलेगा? यहाँ बेरोजगारी दर 50% से भी ज्यादा है। अगर नौकरी मिल भी जाए तो मासिक वेतन सिर्फ 3,000 या 5,000 होता है। इतने पैसे में परिवार चलाना असंभव है। जब कोई काम नहीं मिलता तो लोग अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। बेरोजगारी की वजह से बुरुंडी में अपराध और हिंसा बहुत बढ़ गई है। यहाँ चोरी, डकैती और मारपीट आम बात हो चुकी है। कई लोग भ्रष्ट सरकारी अफसरों को पैसे देकर छोटी मोटी नौकरियां खरीद लेते हैं। गरीबों के लिए नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचता। बुरुंडी की यह हालत एक दिन में नहीं बनी। 1993 से 2005 के बीच यहाँ एक भयानक गृहयुद्ध हुआ। हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच लड़ाई में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों गांव जला दिए गए। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। आज भी बुरुंडी में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जो लोग विदेश भाग सकते थे वे भाग गए, जो नहीं भाग सके वे अब भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद बुरुंडी के लोग आज भी हार नहीं मानते। NGO और इंटरनेशनल संगठनों की मदद से छोटे छोटे स्कूल खुल रहे हैं। कुछ लोग छोटे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे कि बकरियां पालना, सिलाई कढ़ाई करना और खेती में नए तरीके अपनाना। डिजिटल तकनीक के आने से कुछ युवा ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, लेकिन यह सफर लंबा है। बुरुंडी दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश है। यह न अमेरिका के लिए मायने रखता है, न रूस के लिए। यह न अंकी प्राथमिकताओं में आता है, न दुनिया के बड़े मीडिया चैनलों पर इसकी चर्चा होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह देश मिट चुका है। बुरुंडी के लोग अब भी लड़ रहे हैं, वे अब भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं?